हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का टैली की नई क्लास में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय मैं आप सभी लोगों को टैली बिल्कुल शुरू से सिखा रहा हूं। और दोस्तों, ये टैली की 31वीं क्लास है, यानी कि पार्ट 31 है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी लोगों को सेल्स रिटर्न की एंट्री कैसे देखते हैं, मैं आपको पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं कि आप सेल्स रिटर्न की एंट्री किस तरीके से देख सकते हो, कितने तरीके से आप देख सकते हो। तो पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लकी और आप देख रहे हो लकी गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस तरीके से टैली को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको वो कंपनी ओपन करके रखनी है जिसमें आपको काम कर रहे हो। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। ठीक, इतना काम आपको करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको डिस्प्ले वाला ऑप्शन मिलेगा, यानी डिस्प्ले वाला सेक्शन मिलेगा। बस आपको इस पर आ जाना है। ठीक, इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट भी होती है दोस्तों, आप चाहो तो इसके ऊपर डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए। ठीक, नहीं तो दोस्तों इसकी एक शॉर्टकट होती है, आप देख सकते हो यहाँ पे हाईलाइट करती है शॉर्टकट डी। डायरेक्ट आप डी दबाओगे तब भी आप इसके अंदर आ जाओगे दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डे बुक पे आना है। डे बुक की एक शॉर्टकट होती है डी, चाहो तो आप डी इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, नहीं तो आप इसके ऊपर इंटर बटन दबा दोगे तब भी ये खुल जाएगा। चलिए मैं डी बटन दबा देता हूँ यहाँ से। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डे बुक की पूरी डिटेल आपको खुल गई है, यानी कि जितनी भी आपने अभी तक की एंट्री कर रखी है वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे बारी बारी करके शो कर रही है। यहाँ पे दोस्तों हम लोग ने क्या है, क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री की बात की थी, यानी सेल्स रिटर्न की एंट्री देखना चाहते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स रिटर्न की एंट्री हम लोग क्रेडिट नोट वाउचर में करते हैं, आपको जो कि यहाँ पे दिख रही है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरीके से आप इनकी डिटेल देख सकते हो। अगर आपको इनकी फुल डिटेल देखनी होती है, कि आपको अगर इनकी डिटेल पूरी देखनी चाहते हो तो बस आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक, और उसके बाद आपको इंटर बटन दबा देना है। ठीक, बस आपको इंटर बटन दबाना है और आप इनकी फुल डिटेल देख सकते हो कि भैया आपने इस पार्टी से क्या क्या सामान रिटर्न लिया है। ठीक, किस किस क्वांटिटी में लिया है, कौन कौन से रेट से रिटर्न लिया है, वो सारी चीज़ आपको यहाँ से फुल डिटेल आपको दिख रही है। ठीक, तो दोस्तों ये था एक तरीका जो कि आप इसके माध्यम से भी रिपोर्ट देख सकते हो। चलिए मैं आपको दूसरा तरीका ही बता देता हूँ कि आप उसके माध्यम से भी रिपोर्ट कैसे देख सकते हो। उसके लिए आपको इसके बटन दबा के सीधे बाहर आना है गेटवे ऑफ टैली पर, सीधे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक बैलेंस शीट का ऑप्शन मिलेगा, बस आपको रिपोर्ट वाले सेक्शन पे बैलेंस शीट का ऑप्शन पे आ जाना है। उसके लिए आप चाहो तो एरो की का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक इस तरीके से। नहीं तो इसकी एक शॉर्टकट भी होती है बी, आप डायरेक्ट बी दबा दीजिए तभी आप इसके अंदर एंट्री कर जाओगे। चलिए मैं आपको शॉर्टकट की दबा के ही अंदर ले चलता हूँ, बी दबाऊँगा तो आप देख सकते हो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर आ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पे बैलेंस शीट के दो पल्ले दिख रहे हैं, यानी कि दो भाग दिख रहे हैं। पहला तो दिख रहा है लायबिलिटीज़ और दूसरा दिख रहा है एसेट्स। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे जो डिटेल लायबिलिटीज़ और एसेट्स की है वो हमें फुल डिटेल नहीं दिख रही है। फुल डिटेल देखने के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट के संग F1 दबाना पड़ेगा इस तरीके से। जैसे आप ऑल्ट के संग F1 दबाओगे आप देख सकते हो यहाँ लायबिलिटीज़ और एसेट्स की फुल डिटेल आपको दिखने लगेगी, आप देख सकते हो इस तरीके से। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि क्रेडिट नोट वाउचर की एंट्री हमें देखने के लिए हमें एसेट्स वाले भाग में जाना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी हमने कस्टमर को सामान बेचा था वो हमारे संडी डेप्टर थे जिनसे हम सामान रिटर्न कर रहे हैं। तो हमें संडी डेप्टर वाले सेक्शन पे आना है इस तरीके से। और जैसे ही आप इंटर बटन दबाओगे तो इनकी आपको पूरी डिटेल दिखने लगेगी कि कौन कौन से कस्टमर हैं जिनसे आपने सामान को रिटर्न लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे दो कस्टमर दिख रहे हैं, एक है राहुल कुमार, एक है वी मार्ट, जिनका आपको अमाउंट भी दिख रहा है यहाँ पे। चलिए अगर इनकी आपको फुल और डिटेल देखनी है तो बस आपको इंटर बटन दबा देना है इस तरीके से। आप देख सकते हो आपको डिटेल दिखाने लगेगा ओपनिंग बैलेंस। आपको किस मंथ की डिटेल देखनी है बस आपको उसी मंथ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है इस तरीके से। आप देख सकते हो इनकी डिटेल खुल गई है, राहुल कुमार की पूरी डिटेल यहाँ पे खुल चुकी है। आप देख सकते हो कि राहुल कुमार को हमने सेल कब किया था, कौन सी डेट में किया था, सेल्स कितने रुपए का किया है वो भी आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपने कैश पैसा इनसे लिया है, रिसीव किया था इतना रुपए, वो भी आपको दिखा रहा है। आपने सामान 12% के हिसाब से रिटर्न लिया है क्रेडिट नोट वाउचर में, जो कि आपको पैसा दिखा रहा है इतने रुपए का आपने रिटर्न लिया है। ठीक, अगर आपको इनकी डिटेल देखनी है कि भैया आपने कौन कौन से सामान को रिटर्न लिया है या फिर कौन कौन से सामान को बेचा है, तो बस आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बस आपको उसी एंट्री के ऊपर क्या करना है, इंटर बटन दबा देना है एक बार। उसके बाद आपको बस डिटेल इस तरीके से खुल जाएगी। बस आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सा इनवाइस नंबर था,
किस पार्टी का हमने बेचा था, कौन कौन से आइटम्स बेचे हैं, कौन से टैक्स लगाया था, कितनी क्वांटिटी दी थी, सब कुछ आपको फुल डिटेल में दिखने लगेगा। ठीक, चलिए हम लोग इसके बटन दबा के बैक चलते हैं इस तरीके से। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको पेमेंट देखनी है कि भैया जो हमने कैश पेमेंट की है वो किस रूप में की थी, तो बस आपको इस वाले सेक्शन पे यानी पेमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक कर लीजिए इस तरीके से और इंटर बटन दबा दीजिए। तो आपको दिखा देगा कि भैया आपने कैश पैसा लिया है राहुल कुमार से, कितना रुपए लिया था वो भी आपको दिखाने लगा। ठीक, इस तरीके से आप इसकी रिपोर्ट भी देख सकते हो, मतलब राहुल कुमार की जो जो हमने क्रेडिट की थी वो सारी डिटेल दिख रही है। आप चाहो तो यहाँ से क्रेडिट नोट की भी डिटेल देख सकते हो इस तरीके से कि कौन कौन से सामान हमने क्या किया है, रिटर्न लिया है, कौन से टैक्स लगा है, कितने क्वांटिटी में रिटर्न हुआ है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे फुल डिटेल में दिख रहा है। ठीक, चलिए ये था दूसरा तरीका जो कि आप इस तरीके से भी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ जिससे कि आप उससे भी रिटर्न एंट्री देख सकते हो। चलिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से हमें इसके बटन दबाते हुए सीधे बाहर की ओर आना है, यानी कि गेटवे ऑफ टैली पे वापस आ जाएंगे इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों आपको फिर से डिस्प्ले वाले सेक्शन पे आना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग डिस्प्ले वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डे बुक मिलेगा, तो आपको डे बुक पे आ जाना है इस तरीके से। ठीक, जिसकी शॉर्टकट होती है डी। चलिए हम लोग डी दबा देते हैं इस तरीके से। आप जैसे ही दबाओगे दोस्तों, डे बुक तो अभी हमने देखा ही था। चलिए अब हमें डे बुक पे नहीं जाना पड़ेगा, अब हमें अकाउंट्स बुक पे जाना पड़ेगा। ठीक, चलिए हम लोग अकाउंट्स बुक पे आ जाते हैं जिसकी शॉर्टकट होती है ए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लेज़र आना पड़ेगा, लेज़र वाले सेक्शन पे जिसकी शॉर्टकट होती है एल। अब दोस्तों यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेज़र में आपको सारे लेज़र्स दिखने लगेंगे, जितने भी आपके लेज़र अभी तक बने होंगे। इसमें से आप कौन सी एंट्री को, आप जिस एंट्री को देखना चाहते हो जिनसे आपने सामान रिटर्न लिया है, वो वाली पार्टी को आप बस क्लिक कर लीजिए इस तरीके से। जैसे मेरी पार्टी थी राहुल कुमार, बस हम राहुल कुमार पे क्या करेंगे, इंटर बटन दबाएंगे। और आप जैसे ही इंटर बटन दबाओगे तो आप देख सकते हो ये आपको डिटेल पूरी खोल देगा कि आपने इसको सामान कब बेचा, किस तरीके से पैसा लिया है, कौन सा क्रेडिट कर रहे हो, कौन कौन से सामान को लियो, तो सारी फुल डिटेल आपको यहाँ पे शो करने लगेगा। ठीक, अगर इनकी डिटेल आपको देखना है जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, बस आपको उसके ऊपर क्या करना है, क्लिक कर देना इंटर बटन, तो आपको दिखाने लगेगा पूरी डिटेल कि भैया आपने कितनी क्वांटिटी में वापस लिया है सामान, कौन कौन सा सामान रिटर्न लिया है, कौन सा टैक्स लगाया था, कौन से रेट से रिटर्न लिया है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर रही है। ठीक, तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी सेल्फ रिटर्न की एंट्री को आप बड़े आसानी तरीके से देख सकते हो, जिसकी रिपोर्ट मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया है। तो अगर दोस्तों ये तरीका आपको पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।